तो कौन सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को? चाइना कर रहा था। नहीं, जरा जोर से बोलो यार। चाइना हराम ज्यादा कर रहे थे। मैंने ज्यादा करी ना बुराई मोदी जी की, तो मैं सीधा जाऊंगा तिहाड़ में। तो इस बारे में मोदी जी के भाई, मोदी जी मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा। कितना साल हुआ मोदी जी आया हुआ? 2014 में आए थे। 11 साल के अंदर 300 करोड़ का खाना खा गया मोदी जी। अगर उनके बीवी बच्चा साथ में होता, बताओ गरीबों का खाना भी खा जाते। जातिगत जनगणना थोड़े दिन पहले तक क्या बात की, जो करेगा जातिगत जनगणना की मांग उसको पड़ेगी लात। ये नितिन ट्रम्प ने इंडिया पे जो 50% टैरिफ लगाया है, ठीक है, उसके बाद अब इंडिया का झुकाव रशिया पे तो पहले से है ही। अब चाइना भी, अभी चाइना के विदेश मंत्री भी कल इंडिया होके गए हैं, और अभी आने वाले समय में 15-20 दिन में मोदी जी चाइना विजिट करेंगे। मोदी जी चाइना जा रहे हैं? हाँ, 31 अगस्त को चाइना विजिट है मोदी जी की। चाइना कैसे जा सकते हैं मोदी जी? मोदी जी तो कहते थे चाइना से ज्यादा खराब इंसान कोई नहीं है, चाइना से ज्यादा चाइना हमारी जमीनें खा गया। आज मोदी जी चाइना से मिलने जा रहा है। आपको याद है कि जब हमारा इंडिया पाकिस्तान में कुछ मसले चल रहे थे, लड़ाई हुई थी, हमारे 28 जनों को मारा था, तो कौन सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को? चाइना कर रहा था। नहीं, जरा जोर से बोलो यार। चाइना हराम ज्यादा कर रहे थे। चाइना कर रहा था। और सुनिए, जहाँ हमारा शंकर भगवान है, हिमालय पर्वत बोला जाता है, चाइना ने उस हिमालय पर्वत को कब्जा कर रखा है। चाइना ने? हाँ। तो फिर मोदी जी क्यों मिलने जा रहे हैं जी? जब इतना सब कुछ कर रखा है तो क्यों मिलने जा रहे हैं? कब गया मोदी जी? शायद वो कुछ अलग कितना साल हुआ मोदी जी आया हुआ? 2014 में आए थे। 11 साल के अंदर 300 करोड़ का खाना खा गया मोदी जी। अगर उनके बीवी बच्चा साथ में होता, बताओ गरीबों का खाना भी खा जाते। जब मोदी जी ने आज 2014 के बाद इनके मुंह में जबानें डाल दी, और पहले कहाँ बोलते थे ये? देखो, पहले कपड़ा नहीं पहनते थे, पहले नहीं बोलते थे। पहले आज मोदी जी है तो इनकी जबानें हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है। मोदी जी से भी तुम हो गया। अब मेरे एक बात समझ में आए, नेहरू जी ने एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो एक गुड़िया आई उनके पास, उनका कॉलर पकड़ के कहने लग गए, नेहरू तू कैसा प्रधानमंत्री बना है, तूने क्या करा हमारे लिए? तो नेहरू जी ने पलट के बताऊं क्या कहा था, कि मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूं कि आप मेरा कॉलर पकड़ सकती हैं। आज मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी जी के पास कोई 12 बंदे के खड़ा भी नहीं हो सकता। मोदी जी के पास तो खड़ा हो सकता है, एसपी नहीं खड़ी हो सकती, आप भी नहीं खड़े हो सकते, मैं भी नहीं खड़ा हो सकता। और ये बेचारे वोट देने वाले हैं, ये वोट वाले, ये वोट दिया इन्होंने, लेकिन इनको तो अभी हमारा भारत के अंदर एक गरीब बच्चे के लिए जो है आयोजन कराया गया था, तो मोदी जी से उनसे हाथ नहीं मिलाए जा रहे थे, गरीब बच्चे से, हमारे भारत के। और बाहर गरीब होते राहुल गांधी है हाथ मिलाने के लिए, राहुल गांधी है गरीब होता हाथ मिलाने के लिए, गले मिलने के लिए। मोदी जी क्यों मिलेंगे? मोदी जी के पास तो टाइम है नहीं है, मोदी जी के पास टाइम। सही बात, तुम कहते ख्वारों से मिलने के लिए, मोदी जी के पास सही बात करा, मगर विदेशों में जाके अमीर बच्चे को गले है, तुम गरीब हो। ये भी बात सही बताया तुमने। वो अमीर है, तुम गरीब हो। अच्छा, मोदी जी अभी बाहर जब विपक्ष के सीनियर लीडर इस टैरिफ बम से बचने के लिए कुछ एडवाइस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसे वो अवॉइड कर देते हैं या उसे और कुछ चीजों का नाम देते हैं। उस पर आपके क्या रिएक्शन है? अवॉइड करते हैं। दरअसल इन्हें विपक्ष की राय अच्छी नहीं लगती, सीधी सी बात है। विपक्ष को हर चीज में गलत ठहराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष हर चीज में सही साबित हुआ है। 2019 में कोरोना आया, राहुल गांधी जी ने भविष्यवाणी कर दी थी, चीन में कोरोना फैल चुका है, इंटरनेशनल फ्लाइटें रोक दी जाए, भारत में आवागमन बंद कर दिया जाए विदेशी, वरना हमारे देश में हालत भयावह हो जाएगी। लेकिन ये अपना मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में लगे हुए थे। अल्टीमेटली क्या हुआ? पहले कोरोना काल में 4 लाख मौतें हुई, दूसरे कोरोना काल में सीधी 44 लाख मौतें हो गई। जीएसटी का स्लैब बार बार कहा जा रहा था कि जीएसटी का स्लैब गलत है, गलत है। अब जाके मोदी जी को याद आया कि हाँ, जीएसटी का स्लैब गलत है, अब मैं 5% और 12% वाला बीच का हटा दूंगा, 18% ही रहेगा, 28% बेटेगा। मनरेगा को गड्ढे खोदने वाली योजना यही बीजेपी सरकार बताती थी, लेकिन आज उसी की शरण के लोगों को कहती है कि हमने लोगों को रोजगार दिया और मनरेगा में बढ़ोतरी कर दी। अल्टीमेटली इसी बात का सबसे बड़ा उदाहरण एक और देता हूँ, जातिगत जनगणना। थोड़े दिन पहले तक क्या बात थी, जो करेगा जातिगत जनगणना की मांग उसको पड़ेगी लात। ये नितिन गडकरी साहब के बयान थे, ठीक है, क्योंकि तब तक राहुल गांधी आवाज उठा रहे थे। उसके बाद मोदी जी ने जब घोषणा कर दी, सारे के सारे अपने बिल में दुबक के बैठ गए। योगी जी महाराज हमारे वहां के यूपी के, अरे विकृत मानसिकता के लोग हैं, भूत पिशाच लोग हैं, ये जो जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं। और उसके बाद वाह मोदी जी वाह, बहुत शानदार आपने तो कदम उठाया, जातिगत जनगणना करा दी, कितनी बढ़िया बात है।
बस। लेकिन विपक्ष कहता सही है, जो कहता है विपक्ष मानते हैं, बाद में मानते हैं, मानना ही पड़ता है उस चीज को। अभी लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने 15 लाख से 15,000 वाले डिजाइन पे पहुंच गए हैं कि अब 15,000 रुपए दिए जाएंगे जी प्राइवेट नौकरी वालों को। ये पिछले साल चुनावी वादा था, 2024 से पहले भी ये वादा करा गया था। 1 साल हो गया चुनाव बीते हुए, वादा पूरा हुआ? कौन सा वादा पूरा हुआ? और अगर बीजेपी के वादों की लंबी लिस्ट 14 के तो पूरे नहीं हुए। चलो अब मैं आसपास की दिल्ली की दिखा देता हूँ। दिल्ली में सरकार बनाई थी, सरकार बनाने से पहले मोदी जी ने क्या कहा था? आगामी 8 मार्च को सभी माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। 8 मार्च, 8 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने बीत चुके, आगे 2500 रुपए। प्रत्येक होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। होली बीत गई, मिल गया सिलेंडर। दिवाली आने वाली है, कहीं कोई है? कहीं कोई है? सत्ता मिल गया भाई साहब। आप बीच में बहुत आना आपकी बोलने की, पहले थोड़ा तभी सीखो, उसके बाद बात करें। उसके बाद दिहाड़ी मर जाएगी। एक और आपको याद दिलाता हूँ, प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपए मिलेंगे और पोषण किट मिलेगी। 5 महीने में सैकड़ों हजारों लाखों महिलाएं गर्भवती हो चुकी है। लाखों महिलाओं का प्रसव हो चुका है। कौन सी महिला को आज तक इन्होंने 21,000 रुपए दे दिए और जो पोषण किट दे दी? वादा फेल। और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, यूपी की आप देखें, यूपी में भी आज से 3 साल पहले 22 में ये वादा करा गया था, होली दिवाली सिलेंडर मुफ्त, महिलाओं के खाते में पैसे। हरियाणा में भी यही वादा करा गया था, होली दिवाली मुफ्त, महिलाओं के खाते में पैसे। मोदी जी की बात मोदी जी के मंत्री नहीं सुनते तो जनता क्या सुनेगी? चुनाव आयोग द्वारा सीसीटीवी की फुटेज न दिखाना और उस पर ये बोलना कि वो महिला हित में नहीं है, ये महिला हित में किस तरीके से नहीं है? ये तो भाई साहब चुनाव आयोग का बिल्कुल कुतर्क जिसे कहा जाता है। जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तब महिलाओं की निजता हनन नहीं हो रहा। जब आप हर बूथ पे आपने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, बीएलओ के बाहर लगा रखा है, गेटों पे लगा रखा है और आप उसे स्टोरेज कर रहे हो, 45 दिन तक अपने पास रख के बैठे हुए हो, तब निजता का आनंद नहीं हो रहा। लेकिन जिस जगह पे धांधली की आशंका है उस जगह की वीडियो फुटेज आपसे मांगी जा रही है, तब निजता का आनंद हो जाएगा। जब आप बुर्का उठा के सबके चेहरे मिलाते हो तब निजता का आनंद नहीं होता। जब आप एक महिला को कहते हो अपनी पहचान साबित करके तू वास्तव में यही है ये नहीं है, अपने पति का नाम बोल, तब निजता का आनंद नहीं होता। लेकिन नहीं, अब निजता का हनन हो जाएगा क्योंकि अब जो है सच्चाई सामने आने वाली है। चुनाव आयोग नंगा हो जाएगा तो इसलिए वो कह रहा है कि नहीं मुझे कपड़े पहने रहने दो, मेरे से बात मत करो, मैं इसमें निजता का आनंद मानता हूँ। और इसी बात को देखिए आप, इससे पहले 1 साल का घटाएंगे, 1 साल तक फुटेज सुरक्षित रखी जाएगी। 1 साल घटा के 45 दिन कर दिया और 45 दिन की भी वीडियो फुटेज दे ही नहीं रहे। तो भाई साहब फिर फुटेज है किस लिए? वो किस लिए है फिर? वो फुटेज इसीलिए होती है कि कल को पता चले ये सीसीटीवी फुटेज का ही मसला था जो आपको चंडीगढ़ याद है मेयर इलेक्शन में जो चोरी पकड़ी गई थी, सीसीटीवी के थ्रू ही पकड़ी गई थी। इसलिए उनको ये डर है कि अगर सीसीटीवी फुटेज हमने जारी कर दी तो हमारे बीएलओ और अंदर के जो एजेंट वाले बैठे हुए हेरा फेरी करते हुए पकड़े जाएंगे और उनकी भी इसी तरह से अनिल मसीह की तरह सबकी वीडियो कवरेज सामने आ जाएगी और हम पूरी तरह चोर साबित हो जाएंगे। इसलिए वो वीडियो फुटेज, ईवीएम का राज खुल जाएगा, ईवीएम का राज भी खुल जाएगा साथ साथ। बिल्कुल सही बात है। दोगली बात है। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जी को कह रहे हैं हलफनामा दो, अनुराग ठाकुर उसी मुद्दे को उठा रहे हैं। 6 कॉन्स्टिट्यूंसी का मुद्दा उठा के बैठे हैं कि 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में हेराफेरी हुई है, उनके साथ कोई नहीं, ना उनसे हलफनामा मांगा जा रहा, ना उनको गलत ठहराया जा रहा। तो दोगली नीति नहीं है। इसीलिए केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं रहा, ये बन गया है केचुआ यानी रीढ़ विहीन प्राणी जिसकी रीढ़ ही नहीं होती, जिधर मर्जी उसे घुमा दो। और दूसरी फर्मों में अगर कहा जाए तो केंद्रीय चुनाव आयोग जो लगातार विपक्षी दलों को चूना लगा रहा है, जनता को चूना लगा रहा है। क्या अगर अमेरिका वाला इशू अगर वो रूस और यूक्रेन का कहते हैं इशू रिजॉल्व कर देते हैं तो ट्रम्प को क्या नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए जिसके वो पागल हुए पड़े हैं नोबेल पुरस्कार के लिए? देखिए जी, नोबेल मिलना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नोबेल मिलने से सब कुछ होगा। दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, नोबेल मिले या ना मिले। लेकिन वो एक रूस ने और यूक्रेन की लड़ाई की बात करें, दोनों जगह पे मोर्चे में फेल हो गए। पुतिन वार्ता सफल ही नहीं। सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, आगे हम इसके कोई ना कोई हल निकलने की उम्मीद करते हैं। दैट्स ऑल। ये एक राजनीतिक कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल करा जाता है। ना पुतिन ने सुनी, पुतिन भी अपने आप को दादा है, कोई कम तो है नहीं। पुतिन भी विश्व युद्ध आपको होने से पहले, इसके बाद जब शीत युद्ध हुआ था 1980 के दशक में, दोनों ये ध्रुव थे, दोनों रशिया और अमेरिका, और आज भी दोनों महाशक्ति हैं, परमाणु शक्ति संपन्न है। 10-10 हजार से ज्यादा परमाणु वेपन दोनों के पास मौजूद है। तो नहीं झुकने वाला, वो भी नहीं झुकने वाला और ये भी नहीं झुकने वाले। तो इन दोनों के बीच में पिसेगा कौन? आम आदमी। और ये अगर जब हमें चीजें महंगी मिलनी शुरू होंगी, इसका ठीक आम जनता पे फोड़ दिया जाएगा और उसके बाद इसे दे दिया जाएगा राष्ट्रवाद का नारा। जैसी अगर रूस से तेल में अगर हमें समस्या आती है आयात करने में, 40% आज हमारा तेल जो है रूस से आयात होता है। अगर समस्या आ जाती है, आगे चल के गंभीर समस्या होती है, तो 100 रुपए का तेल अभी 125 रुपए में बिकना शुरू होगा। लेकिन अंत वक्त तो कहेंगे अरे भैया कोई बात नहीं, हम तो 200 रुपए का तेल हो जाएगा फिर भी खरीदेंगे। लेकिन जब ये तेल की कीमतें कम हो रही हो, कम कीमतों का लाभ हमें नहीं दिया जा रहा। लेकिन हवाला देते फौरन रेट बढ़ा दिए और राष्ट्रवाद का एकदम से छदम
आवरण ओढ़ के और दिखा दिया अगर राष्ट्रवादी हो तो कोई बात नहीं, महंगा तेल खरीद लो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें वो ब्लैकमेल कर रहा है, हमें उसके आगे नहीं झुकना है। दिखा दो उसे कि हम 125 का भी तेल खरीद सकते हैं। फर्जी राष्ट्रवाद की हवा भरी जाएगी और उसके बाद अपना उल्लू सीधा कर लिया जाएगा। थैंक यू सर।